हेलो गाइस, आज आपका टॉपिक है फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट। हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है फ्रस्ट्रेशन और क्या होता है कन्फ्लिक्ट। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है हमारे बिहेवियर का क्या हो जाना, ब्लॉक हो जाना, या फिर जो फ्रस्ट्रेशन है उसने हमने कौन सी वर्ड से लिया है, लेकिन वर्ड से लिया है जिसका मतलब है फ्रस्ट्रा। फ्रस्ट्रा का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होना, मतलब कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमें डिफरेंट काइंड की वजह से हो सकती है। उसकी कोज है इंटरनली कोज भी हो सकते हैं और एक्सटर्नली कोज भी हो सकते हैं। इंटरनली कोज हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई डिफॉर्मिटी आ चुकी है या फिर हमारे माइंड स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है तो हम उसको बोलते हैं इंटरनली फैक्टर क्या हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं, जिसके अंदर हमारे जो पर्सनल गोल होते हैं और हमारी जो डिजायर्स होती है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कौन सी फ्रस्ट्रेशन होती है, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन होती है। जैसे कि हमने सोचा है कि हमने एक गोल सेट किया है कि हम अपनी लाइफ में ये बनना चाहते हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी हम उस गोल तक नहीं पहुंच पाते तो हम क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। सेकेंड है हमारे एक्सटर्नली एनवायरमेंट। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल के बाहर का एनवायरमेंट। बाहर से क्या होता है कि जो बाहर की चीजें हैं, जैसे कि रेन आ गया हो, अर्थक्वेक आ गई हो, वॉर हो गया हो, इस वजह से क्या होते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे फ्रस्ट्रेशन के कुछ सोर्स भी होते हैं। सोर्स का मतलब क्या है, जहां से फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट होती है। स्टार्ट कहां से होती है, सबसे पहला एनवायरमेंटल कोज है। एनवायरमेंटल कोज के अंदर जैसे कि रेन हो गया, ठीक है, हमारा अर्थक्वेक हो गया, या फिर बार बार बाढ़ आने की वजह से क्या हो रहा है, हम फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं। बार बार जो चीजें रिपीट भी होगी उससे हम क्या होते रहेंगे, बार बार फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगे। सेकेंड हमारी पर्सनल जैसे कि हमारी खुद की सेल्फ इमेज होती हो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, जैसे हमने कोई गोल सेट किया है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो इस वजह से क्या होता है, हमारी पर्सनली फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज होने लग जाता है। उसके बाद है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दो सिचुएशन ऐसे अराइज हो गई हो जिससे हम डिफाइन नहीं कर पा रहे कि हमें कौन सी सिचुएशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारा एक वर्ड होता है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब यही होता है कि दो ऐसी सिचुएशन का अराइज हो जाना एक ही टाइम पर जिसे हम क्या नहीं कर सकते, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। कन्फ्लिक्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती है। कन्फ्लिक्ट के अंदर सबसे पहले जो चलता है वो होता है एविडेंस का मतलब क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव सिचुएशन क्या हो गई है, अराइज हो गई है, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक चीज को हैंडल कर लेंगे। उसके बाद सेकंड हमारा क्या आता है, अवॉइडेंस का मतलब होता है कि हमारे दो नेगेटिव सिचुएशन क्या हो गई है, एक साथ अराइज हो गई है, तो दो नेगेटिव में से हम क्या करेंगे, या तो दोनों को ही खत्म कर देंगे या फिर किसी एक को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। थर्ड हमारी क्या होती है, एविडेंस और अवॉइडेंस। अवॉइडेंस और हमारे जो होती है, अवॉइडेंस और एविडेंस के अंदर ये होगा, एक पॉजिटिव सिचुएशन होगी, एक नेगेटिव सिचुएशन होगी। वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन सी सिचुएशन को हम पहले हैंडल करते हैं। वो सिचुएशन कोई भी पॉजिटिव हो सकती है और कोई भी नेगेटिव हो सकती है। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हम क्या करेंगे, सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। तो यही था आज का टॉपिक जिसको हम पढ़ रहे थे।